अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मैं सराय उर्दू के ऑफ़िशियल पेज से आप सबसे मुखातिब हूँ, हसन इब्न साकी। और आज मेरी भी खुशकिस्मती कि मोहतरमुल मकाम जनाब मोहतरम यासिर फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप बच्चों के अदीब भी हैं, बड़ों के लिए भी लिखते हैं, इसके अलावा शायर भी हैं आप, और एक अरसे से इसी तरह अदब की खिदमत में लगे हुए हैं। तो आज इन्होंने वक्त इनायत फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बहुत सर। शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, इस तरह है कि आज के दौर के अंदर, इस माशरे के अंदर, आप क्या समझते हैं कि बच्चों का अदब जो है, उसके अंदर जो शुअरा का किरदार है, वो आपकी नज़र में किस किस्म के, आप क्या समझते हैं उस चीज़ को? जी, देखिए, अगर हम बच्चों के अदब में शायरी को देखें तो हमारी जो रवायत है बड़ी ही रिच है। बहुत ही ज़बरदस्त लिखा गया बच्चों के लिए, बड़े बड़े शुरा ने लिखा बच्चों के लिए। और वो कभी भी बच्चों के अदब में बच्चों का अदब लिखने में जो है वो कभी भी शर्माते नहीं थे। बड़े बड़े शुरा ने लिखा, फैज़ अहमद फैज़ साहब ने लिखा, और बहुत सा शुरा ने लिखा बच्चों के लिए। तो बच्चों का जो अगर हम लेगेसी देखें तो बच्चों के अदब जो है उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। शायरी की लिहाज से देखे थे, बड़ा अच्छा काम हुआ है। आपने सवाल, अब आपके सवाल की तरफ आते हैं कि मौजूदा दौर में क्या हो रहा है। तो मौजूदा दौर में जो है वो मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर में बड़ा अच्छा काम हो रहा है बच्चों के लिए। लिखने वाले लिख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि और जो है वो बाकायदगी से लिख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत काम होने वाला है मौजूदा दौर में। मैं समझता हूँ कि बच्चों के रसाइल की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह पहले रसाइल में बड़े बड़े एहतमाम से छपा करती थी बच्चों की शायरी या नज़में, मैं समझता हूँ कि आजकल के रसाइल में सिवाय चंद एक के उस एहतमाम और उस तरीके से शायद नहीं हो रही। एक ये भी वजह है। बच्चों की शायरी जो है वो आमतौर पर सालों में जगह को फिल करने के लिए लगी होती है, सही। जिससे एक शायर जो है उससे वो मोटिवेशन, उससे वो जो है ना वो तहरीक जो है वो पैदा नहीं होती। जिस तरह मिसाल की मैं आपको मिसाल दूँ तो मैंने एक रिसाला बड़ा रुझान सा रिसाला आँख में चोरी जी बच्चों बिल्कुल। का, उसमें मैंने 5 सफ़ात की नज़म भी देखी। अच्छा, माशाल्लाह, 5 सफ़ात की नज़म भी देखी। बहुत बड़ी तादाद। और उसमें जो है अब्दुल सलाम अमजद साहब लिखा करते थे, वो भी बड़े बड़े शुरा लिखा करते थे। अहमद आदम तब्रीज़ी साहब, तो वहीं से उन्होंने बच्चों की शायरी शुरू की। सही। उनकी नज़म जो है ये बात समझ में आई नहीं, तो वहीं से जो है वो पॉपुलर हुई। अच्छा, आजकल के जो नौजवान हैं वो लिख तो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम बहुत जल्दी जो है वो पॉपुलर हो जाएँ, सही। बहुत जल्दी मशहूर हो जाएँ। जिससे वो अगर कोई नज़्म लिखते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि फ़ौरन छप जाए। सही। मैं समझता हूँ कि जब भी लिखें, मैं खुद भी लिखता हूँ तो अपने किसी दोस्त को दिखाता हूँ, सही। ये देख लें, एक नज़र आप देख लें। बहुत अच्छा। तो आप सबसे पहली बात ये है कि जब भी लिखें 1-2 बंदों को लाज़मी दिखाएँ। फ़ौरन जो है वो ना तो फ़ेसबुक पे डालें और ना ही जो है वो फ़ौरन मुदीरान को भेजें। बिल्कुल। क्योंकि मुदीरान आजकल जो है बहुत कम ऐसे रसाइल हैं जिन्होंने कोई शायर रखा हुआ है जो उन नज़मों को देखता है या उसे टेक्निकली उसे देखता है। तो वो क्या करते हैं, वो यूँ का त्यों छाप देते हैं। जिससे मैं काफ़ी रसाइल ऐसे देख रहा हूँ कि जिसमें शायरी जो छपती है वो गैर मयारी होती है। एक तो टेक्निकली वो ठीक नहीं होती है, दूसरा ख़याल भी उसमें उस ओज पे नहीं होता या उस लिहाज से नहीं, बच्चों के मिजाज के मुताबिक नहीं होता। तो एक ये भी बात है। लिख तो रहे हैं, शौक भी है लिखने का। अच्छा, अब अक्सर ये कहा जाता है कि जी अरूज़ सीख लो, जी बिल्कुल। अरूज़ जो सीख ले, जो अरूज़ का कोर्स कर ले, वो बड़ी अच्छी शायरी करना शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूँ ऐसी ही बात है। मैंने जब शायरी शुरू की थी तो मैंने अरूज़ नहीं सीखा, किसी भी शायर ने, आप देख लें किसी भी बड़े शायर ने अरूज़ सीख के शायरी नहीं की। ये तो एक गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। एक तबीयत में मौज़ूनियत होती है, एक तो तबीयत में मौसीकियत होती है। शायरी जो है वो बाई बर्थ है। हाँ, ठीक है, उसे आप निखार सकते हैं, पॉलिश हो सकती पॉलिश हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये गार्ड आप ये समझें कि ये कोई 2 जमा 2 नहीं है कि आप ये करें और आप काम करना शुरू हो जाए। हाँ, निखार आप ज़रूर सकते हैं। तो ठीक है, आप शायरी आपको शौक है, आप सीखें, ज़रूर सीखें। आपका शेर जो है वो बावज़न होना चाहिए। वज़न होना तो सबसे पहली शर्त है ना, बिल्कुल, इसी नज़्म की तरह सबसे फ़ायदा पहली ही शर्त होगा। है।
तो ये है कि काम हो रहा है अच्छा, लेकिन अभी बहुत काम करने वाला है।